नमस्कार दोस्तों, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान ज्ञान रथ के इस मंच पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की अपकमिंग वैकेंसीज की। जी हाँ दोस्तों, सीईटी और नॉन सीईटी के अंतर्गत आने वाली उन सभी भर्तियों का जिनका एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं 2026 में होने वाला है और आपके लिए क्या क्या सुनहरा मौके इसके अंतर्गत है उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में पूरी तरह से और उसी के साथ अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो हमारी पहली वैकेंसी है दोस्तों लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की। आपको पता है कि हाल ही 2025 में ही जुलाई में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। लगभग 548 पदों पे ये वैकेंसी आई थी। वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2024 में आया था और 2025 में इसका एग्जाम करा दिया गया था। लेकिन क्या 2026 में वैकेंसी आ सकती है? तो देखिए दोस्तों, कई न्यूज़पेपर में इसके बारे में बहुत चर्चा रही है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में लाइब्रेरियन के पद खाली हैं उसमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर सरकार पर जरूर रहेगा कि वो उन पदों पर भरे। और यदि स्टाफिंग पैटर्न अनिवार्य कर दिया जाता है इस वैकेंसी के अंतर्गत तो आपको 101% श्योरिटी के साथ अच्छे पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत दोस्तों ये होता है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उसके आधार पर टीचर को अपॉइंट करना, यानी कहीं ना कहीं राजस्थान में 1172 पद जो है आज भी हमारे प्रदेश में ग्रेड 3 के खाली हैं लाइब्रेरियन के। तो सरकार पर यह प्रेशर जरूर रहेगा कि इन पदों को जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए और स्टाफिंग पैटर्न आ गया तो आपको ये वैकेंसी निश्चिंत ही देखने को मिलेगी। तो जिन अभ्यर्थियों ने बीएलआईएस किया हुआ है, जिन्होंने एमएलआईएस डीएलआईएस किया हुआ है, उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है। तो लाइब्रेरियन साइंस के मान्यता प्राप्त एनसीटीई के जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स हैं इनमें से कुछ भी अगर आपकी किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी की तैयारी में अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि हो सकता है 2026 में भर्ती आपको देखने को मिले ही मिले गाइस। और जनरली इसमें जो होता है 400 नंबरों का पेपर होता है। इसमें 200 नंबर का फर्स्ट पेपर जो होता है जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ये सारे बेसिक्स आपके जितने भी एग्जामिनेशन में होते हैं वही होते हैं। और जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया होता है, वर्ल्ड का जीके, करंट अफेयर्स आती है इसमें। और आपकी सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें आपके दोस्तों ये भी 200 अंकों का है। 100 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आएंगे और कंप्लीट लाइब्रेरियन साइंस से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 400 अंकों का ये क्वेश्चन पेपर आता है और इसके अंतर्गत आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड होती है। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि मैंने बताया है कि आपको इसमें मैंडेटरी है आपके पास कोई भी लाइब्रेरियन साइंस की डिग्री होनी चाहिए और उसी के साथ आपके पास हिंदी का एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और आपके पास एक सर्टिफिकेट के आधार पर सीनियर सेकेंडरी की हुई होनी चाहिए लाइब्रेरियन डिप्लोमा के साथ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी दूसरी वैकेंसी जो है वो है जेल प्रहरी की। तो यदि देखिए मैं बताना भूल गई, लाइब्रेरियन की बात करें दोस्तों तो ये नॉन सीईटी वैकेंसी है। इसके अंतर्गत आपको सीईटी की आवश्यकता नहीं रहती। इसकी कंप्लीट डिटेल मेरे एक और वीडियो में दे रखी है लाइब्रेरियन साइंस के लिए, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। सेकंड हमारी वैकेंसी जो है वो जेल प्रहरी की है। आपको पता है दोस्तों इस पर भी अभी 2024 में इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई थी। लगभग 803 पदों के लिए ये भर्ती आई थी और ये जनरली 10th पास किए हो, ऑल ओवर इंडिया से आपने कहीं से भी 10th पास की हो वो अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये भी आपकी नॉन सीईटी ही वैकेंसी है। इसके अंतर्गत आपको सीईटी की आवश्यकता नहीं रहती। यानी जिन अभ्यर्थियों का सपना है पुलिस के अंतर्गत एक रुबाबदार जॉब पाने का तो उनके लिए अच्छा मौका है। तो ये क्या 2026 में पद देखने को मिल सकते हैं? तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबिलिटीज के यहाँ पे पदों की खाली संख्या होने की वजह से, क्योंकि जेल प्रहरी जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो एक अलग पोस्ट पे जाएंगे तो उसके आधार पर जो पद खाली रहेंगे यहाँ पे पदों को भरने के लिए एक और वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और जिनके लिए सीईटी नहीं की हुई है उनके लिए अच्छा शानदार मौका है। इसमें जनरली दोस्तों 400 अंकों का पेपर होता है। इसमें आपका राजस्थान जीके आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, राजस्थान की कला, संस्कृति और आपकी जनरल साइंस, टोटल समसामयिकी, करंट अफेयर्स के मिला के आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं। यानी एक क्वेश्चन आपका जो होता है दोस्तों वो आपके ये लगभग 2024 के पैटर्न की ही हम बात कर रहे हैं। 2018 के बाद 2024 में इसकी वैकेंसी आई थी और काफी अच्छे पदों पर इसकी भर्ती आई थी। अगर हम पदों की बात करें तो 803 पदों पर ये वैकेंसी आई थी और 2 घंटे का ये पेपर होगा। क्या इसमें माइनस मार्किंग है? जी बिल्कुल, इसमें माइनस मार्किंग है 1/4 और उसी के आधार पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और आपके ऑफलाइन टेस्ट भी इसके अंतर्गत करवाए जाते हैं। तो लास्ट आपका ऑफलाइन टेस्ट ही हुआ था। तो आप आपके ओएमआर के आधार पर जो कंप्यूटर जिस आधार पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहते हैं उसी पैटर्न पर आपका ये पेपर होगा विद नेगेटिव मार्किंग। तो आपके लिए शानदार मौका रह सकता है आपके जेल प्रहरी के लिए। इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको 10th की हुई होनी चाहिए और इसी के साथ आपको हिंदी का और सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। थर्ड वैकेंसी की हम बात करें दोस्तों, राजस्थान कांस्टेबल। अभी हाल ही में लगभग 6500 पदों पर ये भर्ती हुई थी
और रिजल्ट कुछ दिनों में अभी आने ही वाला है। तो काफ़ी चीज़ें जो है कांस्टेबल के लिए अब क्या 2026 में भर्ती आएगी, तो बिल्कुल आएगी दोस्तों, क्योंकि अभी 2600 नए पद सृजित हुए हैं। आपने न्यूज़ में देखा भी होगा 255 पद जो है आपके गैंगस्टर टास्क फोर्स और आपके नारकोटिक्स, अगर हम बात करें उन डिपार्टमेंट में 9 चौकियां बनाई जाएगी। नया मुख्यालय थाना सृजित किया जाएगा जयपुर के अंतर्गत, उसके अंदर 9 चौकियां होगी और उसमें लगभग 200 पद 55 पद जो है वो आपके सृजित किए गए हैं। तो इसमें वैकेंसी निश्चित आपको देखने को मिलेगी। और सेकेंडरी अगर हम बात करें, दूसरे जो 2016 पद सृजित किए जाएंगे, ये आपके स्कूल कॉलेज धार्मिक स्थलों पर अपराधों को कम करने के लिए ये पद बनाए गए हैं। इनमें एक बटालियंस जो है आपकी पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी करके नए बटालियंस का गठन किया गया है। ये गठन जो है बटालियंस जनरली आपके सोशल एक्टिविटीज पर आपके जितने भी अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ये काम करेंगे। तो लगभग आपको 2600 पदों के जो यहाँ पे सृजन देखने को मिल रहा है। आपकी टोटल जो है 2600 पदों में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है आपके 2026 में ये अच्छी खासे पदों पर वैकेंसी आए, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सीईटी अनिवार्य है प्लस 10+2 वाली 10+2 की सीईटी आपकी इसके लिए अनिवार्य है दोस्तों। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मई 2026 में आपका सीईटी का पेपर है। तो आप ये सीईटी का पेपर से बिल्कुल मत चूकिएगा। जिनका सपना है राजस्थान पुलिस में जाने का, तो कांस्टेबल के आपके पद देखने को मिल सकते हैं गाइस, क्योंकि 2600 नए पदों का सृजन किया गया है और इसके आधार पर सीईटी इसके अंतर्गत आती है। तो सीईटी जिन अभ्यर्थियों ने कर ली है 40% विद मार्क्स के साथ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज आपको 2026 की मई में होने वाली सीईटी में अटेम्प्ट करना है और आपको इसमें स्कोर करके आप कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस होता है जनरली सिमिलर ही रहता है। इसके आधार पर अगर हम बात करें 150 क्वेश्चन आएंगे, आपके 150 अंक स्कोर अंतर्गत रहेंगे, जिसमें आपकी जनरल कंप्यूटर नॉलेज, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन जीके, करंट अफेयर, जितनी भी योजनाएं हैं, बाल कानून अधिनियम के तहत जो चीज़ें आती हैं, जो आपके पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको आपको अच्छे से लर्न करना है। तो ये बेसिक आपके पास जो है 12th पास होनी चाहिए, 12th लेवल की आपके पास सीईटी होनी चाहिए। और जनरली इसके अंतर्गत जो पद भरे जाएंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर भी कुछ जो आपके कांस्टेबल ड्राइवर के भी पद आएंगे और उसके अंतर्गत आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें भी 2026 में इस अपॉर्चुनिटी को पा सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे कंप्यूटर अनुदेशक की, तो दोस्तों देखिए कंप्यूटर अनुदेशक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जॉब है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी एक नॉन सीईटी, ये भी आपकी नॉन सीईटी है, इसमें भी आपको सीईटी की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन आपको कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज की यहाँ पे अनिवार्यता, जैसे बीसीए हो गया, आपका ओ लेवल का कोर्स हो, कुछ सर्टिफाइड कोर्स होते हैं, वो एक स्टूडेंट इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट अगर हम बात करें दोस्तों 2022 में वैकेंसी आई थी, 2022 में वैकेंसी आई थी, कैलेंडर में इसकी एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है। तो लगभग 10,000 पदों पर आई थी, लेकिन यहाँ पे 40% जो स्कोर लाने वाले अभ्यर्थी जो थे वो 2,500-3 हजार ही थे। तो यहाँ पे ये पद काफी खाली रहे थे, क्योंकि 40% भी स्टूडेंट स्कोर नहीं कर पाए थे, तो पद यहाँ पे खाली रहे, जिसकी वजह से वैकेंसी में आपको पद अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स किया हुआ है, अब आपने बोलोगे RSCIT किया हुआ है मैं दे सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपके पास एक सर्टिफाइड डिग्री, एक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, उसी की जैसे लाइब्रेरियन साइंस में है वैसे ही आपको इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आ सकते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। जनरली आपके पास वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक बनने के लिए आपके पास डी ग्रुप का कोर्स होना चाहिए, आपके पास मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या एमटेक की हुई हो, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने कोर्स किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर ECE आपने किया हुआ हो, तो आप इसके अंतर्गत एलिजिबल है। इसके साथ ही आपने MSc इन कंप्यूटर साइंस में किया हुआ हो तो भी आप एलिजिबल हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA किया हुआ हो तो आप इसके अंतर्गत आते हैं। तो स्पेशली ये जो है आपके वरिष्ठ जो है कंप्यूटर अनुदेशक, जो आपके सीनियर जो कंप्यूटर अनुदेशक होते हैं उनके अंतर्गत ये डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। और आप ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, नियर बाय ही आपके 2026 में इसके एग्जाम हो जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी जारी कर दीजिए, क्योंकि
यहाँ पे पदों की संख्या बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी और बच्चे 40% भी ढंग से स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं है, आप मन से मेहनत करेंगे, दिल से तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, तो इसके लिए आपको PGDCA हो गया, A लेवल का कोर्स हो गया, आपने BSc की हुई है, BCA किया हुआ है, तो आप यहाँ पे और आपके पास ये क्वालिफाइड जो है, ये सारी डिग्रीज जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी वाली डिग्री होनी चाहिए। आपने एक अच्छी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ होना चाहिए। तो आप बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। आपकी अगस्त में ये एग्जाम है, 22 और 23। वरिष्ठ की आपको 22 तारीख बताई है और आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की सीधी भर्ती जो है वो 23 की है। यानी ये सीधी भर्ती अच्छे पदों पर आपको देखने को मिलेगी। और जिन्होंने कोर्स नहीं किया हुआ है उनके लिए और भी काफ़ी सारे एग्जामिनेशन हैं और हो सकता है ये पद बढ़ सकते हैं या फिर लेवल, तो आप PGDCA कर सकते हैं और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है और ये आपकी नॉन CET एग्जामिनेशन है। ओके गाइज, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके PTE की, आपके फिजिकल टीचर्स की, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ग्रेड थर्ड की फिजिकल टीचर्स की वैकेंसीज आती हैं। ये वैकेंसी जो है आपकी ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है। इसमें आपको नॉन CET है, इसके लिए भी आपको CET नहीं चाहिए, बट इसके लिए भी आपको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ कोर्स चाहिए। इसमें जनरली 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसकी हम बात करें तो यहाँ पे शारीरिक दक्षता के आधार पर 460 अंकों का पेपर, जिसमें पहला पेपर आपका 200 नंबर का, दूसरा पेपर आपके 260 अंकों का होगा और 40 नंबर जो है वो आपके टूर्नामेंट में जितने आपने पार्टिसिपेट किए हैं उसके आधार पर, आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पर आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे 460 अगर हम बात करें टोटल, ये देखिए दोस्तों, 200 प्लस 260 प्लस आपका 40, यानी टोटल आपका जो स्कोर बनता है 500 के आधार पर आपका पेपर कंप्लीट डिसाइड किया जाता है और इसके आधार पर आपकी मेरिट निकलती है। तो ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। यहाँ पे जनरली ये उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए और उसके साथ ही उनके पास CPED या DPED या BPED का डिप्लोमा होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, पहले है ना फिजिकल टीचर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी 1995 से पहले, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होने लगा एज कम्पेयर टू फिजिकल, तो यहाँ पे BEd की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगी, BSTC के स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ने लगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ कंपटीशन बहुत डाउन हो गया। लेकिन हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सरकार ने कहीं ना कहीं शिक्षा में शारीरिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया है और उनका ये मानना है कि फिजिकल एजुकेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स ग्रोथ। तो एक बच्चे के सर्वांगीण विकास में जितना शिक्षा का हम ये बात करते हैं, किताबी ज्ञान की बात करते हैं, उसी के साथ पर बच्चे के शारीरिक विकास, शारीरिक डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सरकार कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रही है। पूरे जितने भी ओलंपिक्स और गेम्स हो रहे हैं उसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव एक बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल पर खुद को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है इंडिया। तो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब शारीरिक शिक्षा पर जितना ध्यान दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको हर स्टेट में वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इसलिए राजस्थान में भी आपको अच्छी खासी इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। जिन्होंने ये डिग्री नहीं करी और जो बच्चे 12 पास है, मैं उनसे पर्सनली बोलूँगी आप ये डिग्री ज़रूर कीजिए। आपके आगे आने वाले कंपटीशन में बहुत ही आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको 8वां पे ग्रेड मिल जाता है तो लगभग 60 से 70 हज़ार के आसपास आपकी इसमें सैलरी भी रहेगी। तो आप इसमें आप ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी से चूकिएगा मत। और जनरली ये नॉन CET की है और इसका एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुका है 13/9/2026। तो ये आपकी ग्रेड थर्ड है, ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती ग्रेड थर्ड की, जो कि जिसका एग्जाम है 13/9/2026 कैलेंडर के तहत। तो ये वैकेंसी भी बहुत ही शानदार है, आप बिल्कुल तैयारी कीजिए दोस्तों। और इसमें कंपटीशन भी इतना नहीं रहता। जिनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है या ज़्यादा वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनके लिए अच्छी टीचिंग फील्ड में अपॉर्चुनिटी है। ओके गाइज, तो नेक्स्ट है हमारी वन रक्षक। तो देखिए दोस्तों, वन रक्षक वनपाल की वैकेंसीज अलग डिसाइड तो ऐसे पैनल में जो आपके कैलेंडर लॉन्च होता है उसमें सारी वैकेंसीज एक साथ आती है, लेकिन एग्जामिनेशन अलग अलग करवाए जाते हैं। और स्पेशली जो है वन रक्षक जो कि है आपके नॉन CET है, यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। और आपकी जो वनपाल की वैकेंसी है वो आपकी CET वैकेंसी है प्लस ग्रेजुएशन वाली CET की है। और यहाँ पे वन रक्षक की 483 पोस्टों की बात करी जा चुकी है ऑलरेडी आपके, और 2025 में सीधी भर्ती पर वन विभाग में
और इसमें आपकी आयु जो है वो 18 से 24 वर्ष की आयु रखी गई है। तो आपके लिए ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वन रक्षक में आपका जनरली सिलेबस जो है आपको मान्यता प्राप्त कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट से आपने 10th पास की हुई हो, क्योंकि इसमें नॉन सीईटी है, सीईटी की आवश्यकता नहीं है। और राजस्थान कला संस्कृति और जो सिलेबस पैटर्न रहता है उसके आधार पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो जनरली हमने बेसिक जो राजस्थान की अपकमिंग वैकेंसीज है उस पर चर्चा की है। इन वैकेंसीज के जैसे ही नोटिफिकेशन आते हैं उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अभी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इन वैकेंसीज का, तो जिनके पास भी अच्छे खासे सर्टिफिकेट्स हैं इसके अंतर्गत, तो आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि 2026 में भर्तियों का भरमार आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सभी को अगेन राम राम, साथ खमागणी, थैंक यू सो मच।